हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेम Techie Zira and welcome to this tutorial named CISA. So from today onwards what we will do, we will start like the interview preparation. हर एक वीडियो में I will try to post 4 to 5 interview questions and I will explain the answers as well. So आज की वीडियो में I will start with the 5 questions like the very basic questions which usually जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो most of the time these interview questions will be asked. So let's start. Okay. First question is how many bytes are stored by long data type in C sharp? So uh, we have different data types available in C sharp, like we have integer, we have float, we have characters, we have string. But here we are talking about the long. Okay, जब भी हम long data type को बोलते हैं, it comes under the integer family. Like integer के पास बहुत सारे data type होते हैं, like we have the float, where we have byte, we have integer, we have long. और जितने भी डेटा टाइप्स हैं जो सबकी रेंज है वो भी अलग अलग है और जितने ये मेमोरी में स्पेस लेते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डेटा टाइप की। लॉन्ग डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्पेस लेता है। तो इन केस ऑफ सी शार्प जो लॉन्ग डेटा टाइप स्पेस लेता है वो मेमोरी में 8 बाइट लेता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 बाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग डेटा टाइप जो हमारे पास दूसरे डेटा टाइप्स हैं, अगर हम बात करें इंटीजर, तो इंटीजर जो स्पेस लेता है सी शार्प के अंदर वो 4 बाइट लेता है। ओके, एंड इंटीजर के अलावा हमारे पास सोर्ट होता है जो 2 बाइट्स लेता है। लॉन्ग हमें पता लगी गया कि 8 बाइट्स लेता है एंड द लास्ट वन इज बाइट जो हमारा 1 बाइट लेता है। तो इस क्वेश्चन में हमने बात की लॉन्ग डेटा टाइप की, लेकिन आपको इंटीजर सॉर्ट और बाइट के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये मेमोरी में कितना स्पेस लेते हैं। ओके, और इनकी रेंज क्या है। ओके, इंटीजर और लॉन्ग की रेंज काफी बड़ी होती है तो यूजुअली हम लोग को याद नहीं रह पाएगा, बट कभी कभी इंटरव्यू में सॉर्ट और बाइट के बारे में पूछ लिया जाता है या मेमोरी में कितना स्पेस लेते हैं ये पूछ लिया जाता है, तो वी नीड टू रिमेम्बर दिस। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव सम डिक्लेरेशन इन दिस क्वेश्चन। सो आप लोग को बताना है कि कौन सी डिक्लेरेशन करेक्ट है। अगर हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं सी शार्प के अंदर तो कौन सी डिक्लेरेशन इसमें करेक्ट है। ये क्वेश्चन यूजुअली जो फ्रेशर्स होंगे उनसे पूछा जा सकता है कि आप लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग को ध्यान से देखनी है चारों डिक्लेरेशन, देन यू नीड टू आंसर। सो आई हैव दीज 4 डिक्लेरेशंस। सो आपको बताना है कि इन चारों डिक्लेरेशन में से अगर मुझे सी शार्प में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे तो मैं कैसे करूंगा। You can pause the video and just try to answer. Correct answer of this question is C option. So we can, if we want to declare 2 variables, this is how we can declare, like int a is equal to 19, then semicolon, because every line should be end with a semicolon in C sharp, and int b is equal to 40. Apart from that, if you will take the A option, that is wrong. Okay, because we cannot declare like this. The same way we cannot declare like the B option because we need to provide the data type as well in order to declare a variable. So correct answer of this question is C. Okay, so let's move to the third question. Yeah. So इस प्रोग्राम में आपको जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इसकी आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है कि इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी द आउटपुट। तो अगर हम इसको रन करेंगे इसकी आउटपुट क्या आएगी, यू नीड टू प्रेडिक्ट। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू आंसर। लेट मी टेल यू द ऑप्शंस। ओके, so these are 4 options available. Okay, now you can pause the video and try to solve this, and correct answer is the D option. And the reason is, like if you will see the third line, const int c is equal to b divided by 5 into 100 into a. So like here we are declaring a const, and when you declare a const you always provide a constant value like 10, 20, 30, 40, 50, a constant value. You cannot provide a expression like इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया हुआ है, constant c is equal to b divided by 5 into 100. This is an expression b divided by 5 into 100 into a.
So in case of const, we cannot provide such kind of expression while declaring a const. So that's why line number, you will get a compile time error at line number 3. So correct answer of this program is option D. If you will declare this program, like if you will write this program and if you will remove this const keyword and you will declare simply int c, then it will work fine. Okay. So just try to answer in that case also. For example, मैं const remove कर देता हूँ और मैं खाली int c is equal to b divided by 5 into 100 into a लिखता हूँ, तो you need to just try to find out the answer and write in the comment section. So correct answer is D option. Now let's move to the fourth question. Here is the explanation. Above program will give you a compile time error in third line because right side of a const variable as should be a constant, not an expression. Okay. Difference between const and read only. Yeah, this is very important interview question और आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही frequently ये question पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. So कि जब भी हम बात करते हैं const and read only की, पहले मैं आपको define कर देता हूँ. थोड़ा सा बता देता हूँ const और read only के बारे में, ठीक है, definition देने से पहले. In case of C sir, हमें बहुत बार जरूरत होती है अपने सिस्टम में कांस्टेंट डिक्लेयर करने की. कांस्टेंट कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम जिसके अंदर आपको पाई की वैल्यू डिक्लेयर करनी है. वी नो पाई इज इक्वल टू 3.54 और हमें पता है कि इसकी वैल्यू को, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है जिसको आप चाहते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम की वैल्यू चेंज ना हो, तो आइदर यू कैन डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज ए कांस्ट और रीड ओनली. So with the help of these two keywords, const and read only, you can declare a constant in C sharp. So क्वेश्चन ये उठता है, अगर हमारे पास const भी है, read only भी है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो here are some differences. Actually const जो होता है उसको हम compile time constant भी बोलते हैं. compile time constant कहने का मतलब आपने एक बार उसके अंदर वैल्यू रख दी, आप थ्रू आउट प्रोग्राम यू कैन नॉट चेंज. आपने एक बार फिक्स कर दिया फिर. पर रीड ओनली आपको एक तरीका देता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल ऐसे रीड ओनली डिक्लेयर किया है, तो जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उस जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. उस कंस्ट्रक्टर के अंदर यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रीड ओनली. सो इसलिए इसको रन टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रन टाइम पे जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वहां पे वैल्यू चेंज की जा सकती है. तो रीड ओनली इज ए रन टाइम कांस्टेंट एंड const is a compile time constant. You need to remember this. जो आपका const होता है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते एक बार डिक्लेयर करने के बाद, बट रीड ओनली की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो. ओके. सी शार्प के अंदर आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना, यू विल यूज द const कीवर्ड. इन केस ऑफ रीड ओनली यू विल यूज द रीड ओनली कीवर्ड. const इज ए कंपाइल टाइम कांस्टेंट, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कंपाइल टाइम पे एक बार वैल्यू रख दी उसके बाद कभी चेंज नहीं होगी. बट रीड ओनली आपको एक तरीका देता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज की जा सकती है, इसलिए इसको रन टाइम कांस्टेंट भी बोला जाता है. द थर्ड डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ द const field कैन नॉट बी चेंज. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. और रीड ओनली की हम एक बार चेंज कर सकते हैं. फोर्थ डिफरेंस इज, लाइक अगर आपको const डिक्लेयर करना है, वो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, तो मेथड के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो कॉस्ट को. बट रीड ओनली को आप मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो केवल क्लास लेवल पे डिक्लेयर होता है. ये आपको याद रखना है, ठीक है. पूछ लिया जा सकता है आपसे कि रादर देन कि आपको डिफरेंस की फॉर्म में पूछे, आपको हो सकता है कोई छोटा सा प्रोग्राम लिख के दे दे और उसमें बताइए, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कंपाइल टाइम एरर है. तो आपको पता लगाना होगा कि अगर आपने रीड ओनली को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज रीड ओनली को आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. तो रीड ओनली हमेशा क्लास लेवल पे डिक्लेयर होगा. एंड const जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है. उसको जो डिक्लेरेशन होती है, अगर आपने किसी क्लास के अंदर const डिक्लेयर किया है तो उसको आप क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो, उसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं कर सकते हो. वो बाय डिफॉल्ट const इज स्टैटिक. वो स्टैटिक होता है तो उसको हम अपनी तरफ से स्टैटिक डिक्लेयर कर भी नहीं सकते. रीड ओनली जो होता है वो, ठीक है, इट्स ए रीड ओनली वेरिएबल एंड यू कैन गो अहेड एंड डिक्लेयर दैट रीड ओनली वेरिएबल एज ए स्टैटिक. So we have like 4 or 5 differences here which you need to remember. किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले मेक श्योर आपको ये क्वेश्चन पता हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाएगा.
तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सी जो कॉन्स्ट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, उसकी वैल्यू को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो एक बार कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसी की वजह से हम सी जो कॉन्स्ट होता है उसको कंपाइल टाइम और जो रीड ओनली होता है उसको रन टाइम भी बोलते हैं। कॉन्स्ट की वैल्यू को कॉन्स्ट को आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, रीड ओनली को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीड ओनली विल ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड एज ए क्लास लेवल। एंड const is by default static, so you cannot declare a const as a static again, but read only को आप static declare कर सकते हो। so अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो you can ask in the comment section. Let's move to the another question. Okay, difference between interface and abstract class. तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ठीक है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाएगा। तो सी शार्प के अंदर बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटरव्यू के अंदर, और इसको आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी विल सी द डिफरेंस। तो जब हम बात करते हैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो इंटरफेस जो होता है दोनों बेसिकली सी शार्प के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए बने हुए हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है कि यूजर को उसके काम की चीज दिखाना और डिटेल हाइड कर देना। तो दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दोनों से हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। अब दोनों से डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस की हम जब भी बात करते हैं तो इंटरफेस के अंदर केवल और केवल हम मेथड की डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ओके, उसके अंदर आप मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते हो, और उसके अंदर जो मेथड की डिक्लेरेशन देते हो तो उसके अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर भी आप यूज नहीं करते हो। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जितने मेथड की डिक्लेरेशन होती है सारे मेथड पब्लिक लेवल पे होते हैं। सो आप उसके अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते हो। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है। और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपकी कुछ मेथड की डिक्लेरेशन होती है और कुछ को आप डिफाइन भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आप कुछ के डिक्लेरेशन देके छोड़ सकते हो, कुछ को डिफाइन कर सकते हो, सबको डिफाइन कर सकते हो, सबकी डिक्लेरेशन देके छोड़ सकते हो। ये आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किस तरह की क्या कहते हैं सिचुएशन, आपके सिनेरियो क्या बन रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर कि आप सारे मेथड को डिफाइन कर रहे हो। अगर आप सारे मेथड को ही डिफाइन कर रहे हो तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो फिर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब मेथड की डिक्लेरेशन ही दे रहे हो देन गो फॉर द इंटरफेस। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब तभी आता है अगर आपके पास कुछ की डिक्लेरेशन है और कुछ की डेफिनेशन है। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं दोनों में तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, जब भी हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की डिफरेंस की, तो आपको एक चीज याद रखनी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास, तो वो क्लास की सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखेगी अलोंग विद ए स्पेशल फीचर कि उसके अंदर हम मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं और डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। इसके अलावा क्लास की सारी प्रॉपर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखेगी। तो आपसे जब भी कोई डिफरेंस पूछे तो आपको रट के जाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास के अंदर जो भी चीजें आपको पता है आप बोल सकते हो। जैसे कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास के अंदर आप ठीक है मेथड और सॉरी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो, क्लास के अंदर स्टैटिक यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो, क्लास के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ये भी बोल सकते हो। तो ये इनके अपोजिट आप इंटरफेस में बोल सकते हो, तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास, तो क्लास की सारी फीचर वो रखेगी। तो अब हम एक बार डिफरेंस पे आते हैं इस चीज को लेते हुए। द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इट कंटेन्स बोथ डिक्लेरेशन डेफिनेशन पार्ट, दोनों चीजें होती है, डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हो, डिफाइन करके भी छोड़ सकते हो। अगर हम बात करते हैं इंटरफेस के, इंटरफेस कंटेन्स ओनली डिक्लेरेशन पार्ट। अभी मैंने आपको बोला हम डिफाइन नहीं करते, केवल डिक्लेरेशन देके छोड़ते हैं। हमें पता है सी शार्प के अंदर हम दो क्लास को एक क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास, तो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी हम इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन हम जो दो इंटरफेस होते हैं उनको एक क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि सी शार्प के अंदर हम इंटरफेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड डिफरेंस वही बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्योंकि हम नहीं कर सकते, सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, बट मल्टीपल इंटरफेस वी कैन इंप्लीमेंट इन ए क्लास। तो सेकंड डिफरेंस इज दैट multiple inheritance is not achieved by abstract class and the multiple inheritance is achieved by the interface. Okay, I hope this is clear to you guys.
द थर्ड वन एज आई टोल्ड यू, आप क्लास की सारी फीचर बोल सकते हो, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है। इंटरफेस के अंदर हमारा केवल मेथड की डिक्लेरेशन होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, तो आपको जस्ट अपोजिट बोलना है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, इंटरफेस के अंदर नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर चौथा डिफरेंस कि आप एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो, इधर कोई इंटरफेस के अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर आप यूज नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रिवील पे ही होते हैं, तो आप ओनली, ठीक है, आप अलग से, ठीक है, एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते। तो चौथा डिफरेंस यही कहता है कि इट ओनली कंटेन्स पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बिकॉज एवरीथिंग इन द इंटरफेस इज पब्लिक। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जस्ट अपोजिट होता है। आप नॉर्मल क्लास के अंदर स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो, और डेफिनेटली आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी कर सकते हो। तो इंटरफेस के अंदर हम स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप फिफ्थ वन इज द, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा वही कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन मेथड, फील्ड्स, कांस्टेंट, सब कुछ रख सकते हैं क्योंकि इट्स ए क्लास। उसके अंदर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो आप, ठीक है, कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट इंटरफेस के अंदर केवल और केवल आप मेथड डिक्लेयर करते हो। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको जब डिफरेंस बोलना है तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूछ रहा है तो क्लास की सारी फीचर्स आपको बोलनी है और उसके अपोजिट आपको इंटरफेस। सो थैंक यू ऑल। लाइक अगले जो वीडियो होगी उसमें फिर से, ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर, ठीक है, 5 more questions. So till then, please like, subscribe the channel. Okay, thank you.